नमस्कार बच्चों। अभी कल P2 का आधा पेपर कल के वीडियो में मैंने आपको समझाया था। बच्चों अभी हम खंड ग देखते हैं, उसमें क्या क्या है और कैसे लिखना है। तो बच्चों खंड ग में पठित गद्यांश एक, तो ये 1 मार्क के 3 क्वेश्चन है। आपको 3 मार्क मिलेंगे। 3 क्वेश्चन मतलब 1-1 मार्क का है। तो पठित गद्यांश मतलब बच्चों आपके पाठ्य पुस्तक में से एक पैराग्राफ यहाँ पे मैंने दिया है, वो पढ़ के आपको आंसर लिखना है। तो मैं पैराग्राफ पढ़ती हूँ, आपको आंसर कैसे लिखने हैं वो समझाती हूँ। तो एक पेड़ पर एक चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। सवेरा होते ही सूरज निकला। चिड़िया ने देखा सब अभी तक सोए हैं। वह मुर्गे के पास गई। चिड़िया ने मुर्गे को जगाया। मुर्गा बोला कुकड़ू। बच्चों ये जो गद्यांश है, ये सीन पैसेज है, ये पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 13 चिड़िया ने सबको जगाया इसमें से है। तो पाठ मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो मैं अभी आपको गद्यांश को पढ़कर सही उत्तर लिखिए। तो पेड़ पर कौन रहती थी? तो बच्चों ये आपको आंसर पैराग्राफ में मिलेगा, आपको अच्छे से लिखना है। अभी ख में है सवेरा होते ही क्या निकला, इसका भी जवाब आपको गद्यांश में मिलेगा। तो ये आपके 2 मार्क हो गए। बच्चों अभी पेज नंबर 3 में प्रश्न नंबर ग है पर्यायवाची शब्द लिखो। तो बच्चों पैराग्राफ में आपको पर्यायवाची शब्द मतलब समानार्थी शब्द, पैराग्राफ में आपको वृक्ष का समानार्थी शब्द ढूंढकर इसके सामने लिखना है। उसके बाद ख में सुबह, सुबह का समानार्थी शब्द आपको पैराग्राफ में मिलेगा, ढूंढना है, पढ़ना है, समझकर यहाँ पे लिखना है। अभी बच्चों पठित पद्यांश 2, तो ये पद्यांश के जो क्वेश्चन है ते टोटल 3 मार्क्स के हैं। ये आंसर लिखोगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। अभी मैं पद्यांश पढ़ती हूँ। ये पद्यांश हमारा जो पाठ नंबर 12 सतरंगी परियां, हमारा पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 12 है, इनमें से मैंने ये पद्यांश दिया है। 2 थे नन्हे नन्हे बादल, सैर कर रहे दोनों बादल, दोनों घूमकर खाते चक्कर, तभी हुई दोनों में टक्कर। अभी बच्चों ये पद्यांश में से ये क्वेश्चन आंसर लिखना है। पहला प्रश्न है नन्हे नन्हे बादल कितने थे, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो आपको पद्यांश समझकर यहाँ पे लिखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है दोनों बादल क्या कर रहे थे, तो आपको यहाँ पे जवाब लिखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 खाली स्थान भरो। बच्चों आपको यहाँ पे कविता की पंक्तियाँ यहाँ पे ब्लैंक दी है, तो यहाँ पे आपको देख देख के यहाँ पे कविता की पंक्तियाँ है वो पूरी करनी है। ये आपका हो गया तीसरा मार्क। बच्चों ये प्रश्न नंबर 3 में है मौखिक लघु प्रश्नों के उत्तर दो। बच्चों ये 5 मार्क का है, 1-1 मार्क के 1 क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है संयम नए स्कूल में किस लिए गया था, तो उसका जवाब आपको यहाँ पे लिखना है। दूसरा प्रश्न है माता पिता की बात मानना क्यों जरूरी है। तीसरा प्रश्न है परियों ने अपनी फ्रॉक कहाँ सुखा दी। हो गए 3 क्वेश्चन। अभी पेज नंबर 4 पे है बच्चों हाथी को साथ लेकर चिड़िया कहाँ गई। ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पे जवाब लिखना है। चिड़िया ने सबको जगाया, इसमें इस पार्ट का ये क्वेश्चन है, तो याद करके लिखोगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 में बच्चे कहाँ खेल रहे थे, तो यहाँ पे जवाब आपको लिखना है। बच्चों अभी प्रश्न नंबर 4 में दीर्घ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दीर्घ प्रश्न मतलब लॉन्ग आंसर है, मतलब इसका आंसर थोड़ा बड़ा है। तो ये एक ही क्वेश्चन है 2 मार्क का,
तो आपको 2 मार्क मिलेंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क का क्वेश्चन आंसर थोड़ा लंबा है। तो प्रश्न है, इंद्रधनुष के रंगों के नाम लिखो। बच्चों, सतरंगी परिया है ये पार्ट में से ये क्वेश्चन है, तो आपको इंद्रधनुष के मतलब रेनबो के 7 रंगों के नाम लिखना है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5 में क है, तो एक के अनेक लिखो। ये हाफ मार्क के मतलब आधे मार्क के मतलब प्रश्न है, आपको 1 मार्क मिलेगा। तो पहला पंखा, तो एक के अनेक मतलब एक वचन से आपको बहुवचन में कन्वर्ट करके मतलब कन्वर्ट करके लिखना है। तो दूसरा है किताब, तो इसी प्रकार आपके ये 1 मार्क हो गया, आधा और आधा 1 मार्क हो गया। बच्चों, अभी है प्रश्न नंबर 5 का ख, ड वाले 4 शब्द लिखो। ये भी आपको हाफ से भी आधा मतलब पाव मार्क बोलते हैं हम इसको। तो हाफ से भी आधा, ये 4 जो शब्द है, तो ये 2 मिला के आपको आधा मार्क, 2 मिला के आपको आधा मार्क, ये आधा आधा हो गया 1 मार्क। ये 1 मार्क का ये क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर ख, ड वाले 4 शब्द कौन से भी लिखना है आपको, जैसे कि नीचे ड को अनुस्वार है, ऐसे शब्द चाहिए मुझे, तो ही मैं मार्क्स दूंगी। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 ग है, समान अर्थ वाले शब्द लिखो। तो बच्चों, ये समान अर्थ वाले मतलब पर्यायवाची शब्द है, ये 2 है, तो आधे आधे मार्क के 2 ये शब्द लिखोगे तो आपको 1 मार्क पूरा मिलेगा। तो घर का समानार्थ शब्द और राजा का समानार्थ शब्द, आपको ये 2 शब्द लिखना है। बच्चों, पेज नंबर 5 पे खंड घ पे प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निबंध लिखिए। बच्चों, आपको संकेत बिंदु दिए हैं और आपको निबंध लिखना है। तो ये निबंध 5 मार्क का है। तो निबंध का जो विषय है बगीचा के ऊपर आपको ये संकेत बिंदु के आधार पर आपको निबंध लिखना है। आपके 5 मार्क हो गए ये। तो कौन से संकेत बिंदु है, देखो बच्चों, मेरा बगीचा, पेड़ व फूल, बैठते, हरियाली और उगाए। बच्चों, मैंने वर्कशीट में बहुत सारे निबंध की प्रैक्टिस करवाई है, निबंध लिखवाए हैं, उसमें से ही ये बगीचा निबंध आपको लिखना है। याद करके एक वाक्य मतलब संकेत बिंदु का एक संकेत बिंदु के आधार पर एक वाक्य आपको अच्छे से यहाँ पे लिखना है। यह हो गए आपके 5 मार्क। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2 में, मौसी जी को जन्मदिन पर उपहार भेजने के लिए धन्यवाद देते हुए पत्र लिखो। बच्चों, ये एक पत्र है, मैंने वर्कशीट में पत्रों की भी प्रैक्टिस करवाई है। ये पत्र 5 मार्क का है। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी ये पत्र का विषय मैंने आपको समझा है कि बर्थडे पर आपकी मौसी जी ने कुछ आपको गिफ्ट भेजी है, तो वो गिफ्ट आपको मिली, तो उसके बाद मौसी जी को थैंक यू बोलना है, तो वह उसी का पत्र हमें लिखना है। तो बच्चों, यहाँ पे हमें संकेत बिंदु दिए हैं। तो संकेत बिंदु में पहले दिनांक है 5/5/2020, तो आपको यहाँ पे लिखना है दिनांक। उसके बाद उपहार है संकेत बिंदु, घड़ी, खुशी, फिर उपहार और धन्यवाद। आप बोलोगे 2 बार में हम उपहार शब्द दिया है, तो पत्र में 2 बार आपको उपहार ये संकेत बिंदु लिखना है। तो बच्चों देखो, अभी मैं आपको पत्र समझाती हूँ। पूजनीय मौसी जी, तो सादर प्रणाम। आपके जो बड़े होते हैं, आपसे बड़े होते हैं, तो उसको आपको सादर प्रणाम लिखते हो। आपसे छोटों को आशीर्वाद लिखना है और बड़ों को प्रणाम करना है, तो इसमें सादर प्रणाम। आपके द्वारा भेजा गया डैश मिला, तो संकेत बिंदु में से कौन सा संकेत बिंदु यहाँ पे लिखना है आपको पता है। उपहार में डैश पाकर मुझे बहुत डैश हुई,
इस सुंदर डैश के लिए आपका बहुत बहुत डैश। तो आपको संकेत बिंदु दिया है, खाली देख देख के कौन सा संकेत बिंदु कहाँ पे आता है आपको पता है। उसके बाद आपका भांजा और भांजी, आप मौसी जी के कौन हो गए, भांजा भांजी हो गए कि नहीं। अगर लड़की है तो आपकी भांजी और लड़का है तो आपका भांजा। इसी प्रकार ये पत्र आपको लिखना है।